रायपुर से इस वक्त की बड़ी खबर। थूक वाले बयान पर डी पुरंदेश्वरी ने सफाई दी है। उन्होंने कहा कि यह कांग्रेस की सोच है। मैंने सिर्फ कांग्रेस की सोच पर सवाल उठाया। कांग्रेस इस प्रकार की सोच रखती है, डी पुरंदेश्वरी का यह कहना है। तो अपने बयान पर वो सफाई देती हुई नजर आई। तो उन्होंने कहा कि मैंने कांग्रेस की सोच पर सवाल उठाया। दरअसल उनके थूक वाले बयान को लेकर उनकी काफी आलोचना हुई, इस पर जमकर सियासत हुई, जमकर उन पर निशाना साधा गया और उसके बाद अब एक तरीके से कह सकते हैं कि बैकफुट पर हैं डी पुरंदेश्वरी इस पूरे मामले में। और वो कह रहे हैं कि मैंने कांग्रेस की सोच पर सवाल उठाया। उनका बयान भी आपको सुनाएंगे, क्या कुछ उन्होंने कहा है डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश करते हुए। जो बयान आया था उसे लेकर के कांग्रेस लगातार सवाल उठा रही है। वो थूक था, फूक था, ये अलग अलग मायने यहाँ पे निकाले जा रहे हैं कांग्रेस द्वारा। आपने आज मैं देख रही थी, there was a video, I mean a news item today, which is up to the very very sad. और वैभव शिव पांडे हमारे सहयोगी इसी खबर पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। वैभव, जाहिर है कि सियासत इस पर जोरदार तरीके से हुई, लेकिन आज भी जो जवाब उन्होंने दिया डैमेज कंट्रोल करते वक्त, क्या उससे संतुष्ट होगा दूसरा दल? क्या उससे संतुष्ट होगी कांग्रेस? बिल्कुल तकरीबन जो है, अगर इसको देखें कि बस्तर में ये बयान आया था पुरंदेश्वरी का, और उसके बाद से फिर कांग्रेस इस पर आक्रामक हुई। कांग्रेस ने लगातार इस पर प्रदर्शन किया और यहाँ तक कहा गया कि पुरंदेश्वरी की सोच क्या है छत्तीसगढ़ को लेकर के, छत्तीसगढ़ के लोगों को लेकर के, छत्तीसगढ़ के नेताओं को लेकर के। तो इस पर एक तरीके से बीजेपी बैकफुट पर चली गई थी। बीजेपी के पास इसका कोई जवाब नहीं था और सब ये इंतजार कर रहे थे कि कब इस पर डी पुरंदेश्वरी का बयान सामने आए। तो आज पत्रकारों को मौका मिला, उन्होंने सवाल किया, डी पुरंदेश्वरी ने जवाब भी दिया और उन्होंने ये कहा कि उन्हें इस बात का दुख है कि कांग्रेस उनके इस बयान को इस तरीके से ले रहे हैं और समाचार में जिस तरह से चीज़ें सामने आई है उससे वो बहुत दुखी है, ये उन्होंने कहा है। और साथ ही उन्होंने कहा कि कांग्रेस को इस बारे में सोचना चाहिए। तो कहीं ना कहीं पुरंदेश्वरी ने इस पर अपना खेद प्रकट नहीं किया, माफी नहीं मांगी, लेकिन उन्होंने ये जरूर कहा कि वो दुखी हैं। तो अब दुखी किस संदर्भ में है, इसको आप समझिए, उसका सियासी मतलब क्या हो सकता है। बिल्कुल, दुखी हैं तो इसके कई सियासी मतलब होंगे और जाहिर तौर पर कांग्रेस ज्यादा बेहतर तरीके से इस बात को बता पाएगी, क्योंकि जिस तरीके से वहां पर सियासी हलचल तेज हुई थी, ऐसा हो ही नहीं सकता कि डी पुरंदेश्वरी के पास ये बातें नहीं पहुंची। वो कह रहे हैं कि हाँ, मैंने आज देखा था, मुझे बड़ा दुख पहुंचा। बिल्कुल ऐसा तो संभव ही नहीं है। और डी पुरंदेश्वरी के पास शायद उस समय से ही बातें सामने आई होगी, उनके अन्य नेताओं ने भी समझाया होगा कि आप कुछ कहना चाहती थी, कह कुछ और गई, और उसके बाद फिर किस तरीके से छत्तीसगढ़ में सियासी बवाल मचा हुआ है। आज उन्हें शायद, मुझे लगता है कि इस पर सीधे सीधे खेद प्रकट करना चाहिए था, उन्हें अपनी माफी मांग लेनी चाहिए थी बयान को लेकर के, क्योंकि उन्होंने कहा तो यही है जो सबने देखा, जो सबने सुना, लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने इसको सियासी रंग दिया और कांग्रेस से इसको जोड़ दिया और कहा कि कांग्रेस जैसा सोच रखती है, जैसा समाचारों में आया उससे वो दुखी है। लेकिन वो इस बात से दुखी नहीं है कि उन्होंने बयान क्या दिया था। बिल्कुल, तो वो इस बात से बिल्कुल दुखी नहीं है कि उन्होंने बयान क्या दिया। कांग्रेस ने उसकी आलोचना की, वो इस बात से दुखी है। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया वैभव आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो डी पुरंदेश्वरी ने आज कहा कि वो इस बात से दुखी है।